हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मेरी कहानी। एंड बीइंग एन एस्पिरेंट इट इज़ नॉट अबाउट कि आप दिन भर अपने बुक्स में घुसे रहते हो, बट यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर द थिंग्स यू लव। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर उसी चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते रहो, बट या दिन में थोड़ा सा टाइम आप उस चीज़ के लिए तो निकाल ही सकते हो। सो माई वट आई डू इज़ आई लव रीडिंग बुक्स। सो करेंटली अभी मैं बुक जो पढ़ रही हूँ दैट इज़ द माउंटेन इज़ यू। ओके, एंड आई लर्न अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम दिस बुक टुडे। वैसे मैं डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ एंड मैं भूल भी जाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि यार इफ़ वी अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ कितना ईजी हो जाएगा ना। बट द फैक्ट इज़ कि हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं और हमारा लाइफ वही उसी स्टेज पर रह जाता है। तो आई लर्न अ कॉन्सेप्ट, आई वोंट से अ कॉन्सेप्ट बट आई लर्न अ टर्म नेम्ड एज psychic thinking. And trust me, psychic thinking is not about anything related to, palm reading, astrology or tarot, something like that. But psychic thinking is assuming you know what somebody is thinking or what they intend to do. But in actual ऐसा कुछ होता नहीं है. It's about thinking that you have missed something in your life or you have missed another life. You would have done something else right now which you're not doing और आपको कहीं और होना चाहिए था. And this is what really hampers your present life. And it really like what I'm going through in my life right now, I was completely able to relate it. Like I'm not, this is my present moment. I am an aspirant right now. I'm preparing for any XYZ, whatever exam it is. And my present thing is कि यार मेरे को वो मिलना चाहिए था, ठीक है, but I am doing something else. I'm not focusing on what I have right now. And this has, एक बहुत बड़ा mental barrier बन चुका है मेरे लाइफ में, जिसके कारण मुझे लगता है कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दैट 100% और समथिंग लाइक दैट. बट दिस थिंग आई वॉज वेरी मच एबल टू रिलेट एंड वट इट सेज वॉज लाइक it is believing that you have missed out on another life, a path you did not choose, that you were possibly more meant for. It is believing that the person with whom you have the most electric connection is your most ideal partner. But ऐसा कुछ होता नहीं है as per this book. And I think कि अगर ऑथर ने लिखा है तो ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस से और बाकी आसपास के लोगों के लाइफ को ऑब्जर्व करते ये लिखा होगा. What I assume, because I love reading books and I feel like कि जो book लिखते हैं ना, they have like very profound I won't say knowledge but profound experience in their life जिसको वो book में उतार देते हैं. And this is what I learned. And psychic thinking actually detaches us from reality. That is true. And you know what? There are many people like me who face anxiety or depression because of what's going currently in life. So what the author says is our biggest anxiety comes from not what's actually happening but how we think about what is happening, and we reclaim our emotional freedom and power. So I'll tell you that I was completely able to connect with this concept कि यार सही तो है. like most of the time what we do is like कि जो हो नहीं रहा है ना हम उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, एंड वी टेक इट टू द वर्स्ट केस सिनेरियो. हम सोच लेते हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये हो गया तो, बट वी नेवर गिव हम सोचते हैं कि
हमें इस चीज़ से डर लगता है, ठीक है। क्यों डर लगता है? बिकॉज अगर हम वो करेंगे तो अगर कुछ और ना हो जाए, रादर देन थिंकिंग दैट कि हम ये सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमें क्या आता है, हम वो कर पाते हैं अच्छे से। एंड वन थिंग आई लर्न वाज कि जैसे आप गूगल में सर्च करते हो ना तो उसके फीड में चला जाता है, और जब भी आप टाइप करते हो तो आप देखते हो बहुत सारे सजेशंस नीचे आते हैं सर्च ऑप्शन में। वैसे ही हमारा ब्रेन का कंडीशनिंग हो गया है कि हम कुछ भी होने से पहले वो सारे फीडबैक्स जो हमारे दिमाग में रहता है वो ऐसे स्टार्ट थ्रोइंग दीज थिंग्स, लाइक एक पे एक फेंकते जाता है, और देन वी थिंक कि यार वी लाइक हमारा तुरंत हमारा स्टेट एंग्जाइटी में बदल जाता है। और आप नोटिस करना कि आपका जो एंग्जाइटी है, ठीक है, वो हमेशा उसके कॉज का रीज़न होगा एक थॉट। आप कुछ सोच रहे हो और वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है, ना ही कि वो सिचुएशन। बिकॉज अगर कोई सिचुएशन इन रियल आता है तो वी एक्चुअली फेस दैट सिचुएशन। अगर हमारे हाथ में कुछ होता है तो हम वो अगर हमारे पास कुछ सोल्यूशन होता है तो हम वो स्टेप लेते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको गो थ्रू करते हैं, द पेन्स वी गो थ्रू। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक सिचुएशन को लेते हैं और उसका वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, और उसमें हम इतना मिजरेबल एंड वल्नरेबल फील करते हैं कि हमारा प्रेजेंट स्टेट जो होता है, प्रेजेंट कंडीशन जो होता है, हम लिटरली उस नॉर्मल स्टेट से एंग्शियस स्टेट में चले जाते हैं और एंग्जाइटी होने लगती है। एंड आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। सो आई विल से कि just remember this concept. I learned this concept from this book and I really loved it, what it explained, and there are also ways to overcome this. So this was my today's learning, and I would recommend everyone to read books because these are really life changers. Just कि आप भी आपका क्या लर्निंग है आज का, आप कमेंट करो और मुझे बताओ ताकि मुझे भी कुछ पता चल पाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।